फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट कैरियर्स इन लॉ में लॉ स्टूडेंट से बात करते हुए मैं अब इस वीडियो में ये बताना चाहूँगा कि प्रोफेशन में काम करने के लिए जो अलग अलग मौके हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, फायदे या नुकसान हैं। तो सबसे पहले आइए लिटिगेशन के बारे में बात करें, जिसमें कि लॉ प्रैक्टिस होती है। तो लॉ प्रैक्टिस में जहां आप वकालत करते हैं तो हो सकता है ये विभिन्न स्तर पर हो कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वकालत कर रहे हैं या आप हाई कोर्ट में कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं, देश के बाहर कर रहे हैं। और ये भी अलग अलग तरह के कोर्ट के सामने हो सकती हैं, जहां ट्रायल कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट है। ये तो जहां तक कोर्ट्स का सवाल हो गया, और इसमें फैमिली कोर्ट या चिल्ड्रन कोर्ट ये भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त मनी लॉन्ड्रिंग लॉ का जैसे है, सीबीआई का कोर्ट है। इसके अतिरिक्त तरह तरह की ट्राइब्यूनल्स होती हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, कंपनी लॉ की ट्राइब्यूनल या कंज्यूमर कोर्ट से रिलेटेड सुविधाएं, और इसके अतिरिक्त और भी इन्वायरमेंटल लॉ पर और एनर्जी लॉ पर भी तरह तरह की ट्राइब्यूनल्स हैं, रेलवे क्लेम्स के ऊपर। लेकिन जिस प्रकार का भी आप लिटिगेशन करते हैं, ये ध्यान रखें कि लॉ की डिग्री के बाद जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आपके पास फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस में अपने पैर जमाने में हो सकता है समय लगे 4 वर्ष 5 वर्ष। तो उस अवधि में आपको अपने परिवार से मदद मिलनी चाहिए, जिसको हम फैमिली सपोर्ट के द्वारा कह रहे हैं। और ये विधा, ये एवेन्यू उन लोगों के लिए ज्यादा सूट करेगी जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल, अपनी बात कह सकने का, बता सकने का मादा, क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका मतलब यह है कि रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपका क्लाइंट का केस आप अदालत के सामने बखूबी पेश कर सकें। और इसमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहां पर सीनियरिटी का उतना अधिक महत्व नहीं होता। कम समय में ही आप प्रैक्टिस में काफी आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की हासिल कर सकते हैं। तो ये था लिटिगेशन के बारे में। दूसरा मैं आता हूं जो कॉर्पोरेट लॉ के चैम्बर्स, ऑफिसेज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज के ऑफिसेज हैं, उन सब में आपको फिक्स्ड सैलरी मिलेगी। जब आप अंदर स्वीकृत हो जाते हैं, अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो हर महीने आपको सैलरी मिलेगी। और उसमें आपको अपने विषय की जो आवश्यक नॉलेज है, जानकारी है, वो होनी चाहिए, जिससे कि आप वर्टिकल आगे बढ़ सकें। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे मान लीजिए आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ट्रेडमार्क में ज्वाइन किया, तो शुरू में आप एसोसिएट होंगे, सीनियर एसोसिएट बनेंगे, उसके बाद आप सीनियर मैनेजर बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं। तो इस प्रकार आपका उस डोमेन में ऊपर आप तरक्की करेंगे, राइज करेंगे। इसमें ग्रोथ निर्धारित केवल उसी विषय से संबंधित होती है। फास्ट हो सकती है, लेकिन मूलतः ये बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं होती। और इसमें अधिकतर अवसर या मौके वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस तरह के ऑफिसर्स, चाहे वो कॉर्पोरेट का हो, जैसे रिलायंस का है, बॉम्बे डाइंग का है, ग्लेक्सो का है, गोदरेज का है, या कोई बैंक है, तो उसमें लीगल ऑफिसर्स के जो जॉब होते हैं या लॉ फर्म्स के, वो प्रायः बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट में, मेट्रो टाउन्स में, कैपिटल स्टेट कैपिटल्स में होते हैं। और अक्सर इनमें अधिक क्वालिफिकेशन की भी जरूरत है कि अगर आप किसी लॉ फर्म में, उदाहरण के लिए आर्बिट्रेशन का काम कर रहे हैं या आप कंपटीशन लॉ का काम कर रहे हैं, तो ये वांछनीय होगा कि उसमें आप LLM या कोई डिप्लोमा कर लें, जिससे कि आपकी नॉलेज केवल वो LLB स्तर की नहीं है, उससे अधिक की है।
इसमें तीसरी अपॉर्चुनिटी जुडिशरी की है। तो देश में जुडिशरी में और कोर्ट में, कोर्ट स्टाफ के रूप में रजिस्ट्रार वगैरह काफ़ी जॉब्स होते हैं जिनके लिए हर वर्ष परीक्षाएं होती हैं, और ये परीक्षाएं हाई कोर्ट करवाते हैं विभिन्न राज्य के लिए। आप अपने राज्य में और भी राज्य में कर सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एक तो वहाँ पर रीजनल लैंग्वेज, उस क्षेत्र की भाषा की जानकारी ज़रूरी है, और दूसरा इसमें पोस्ट सीमित होती हैं और काफ़ी कैंडिडेट्स इसके लिए बैठते हैं। इस प्रकार से मुश्किल टफ कंपटीशन होता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि इन जॉब्स में कोटा भी होता है, जो कि SC ST का कोटा हो सकता है, OBC का, EWS का, या एक्स सर्विसमैन का, विकलांगों का। तो इस प्रकार जनरल कैटेगरी का जो कोटा है वो थोड़ा कम हो जाता है, और इसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जहां पर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट विधा है लॉ टीचिंग से ताल्लुक रखने वाली। लॉ कॉलेजेस देश के 1500 से अधिक, उनमें हर वर्ष नए टीचिंग स्टाफ की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। लेकिन उसमें आपको बेसिक लॉ डिग्री के अतिरिक्त LLM की आवश्यकता होगी, UGC का नेट पास करना पड़ेगा, और वांछनीय ये है, डिजायरेबल है कि आपने PhD भी किया हो। तो वो सब जब क्वालिफिकेशंस आप हासिल करेंगे, एक्वायर कर लेंगे, उसके बाद ही आपको जॉब मिलेगा। इसमें स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं और प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटीज भी इंडिया में हैं, और इनमें बाद में आपके एक्सपीरियंस, आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आगे आप डीन बन सकते हैं, वाइस चांसलर बन सकते हैं, लेकिन इसमें लगातार निरंतर पढ़ाई की जरूरत है। और आखिर में मिसलेनियस जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसमें कि मैं सबसे पहले बताऊंगा मिलिट्री लॉयर के रूप में जज एडवोकेट जनरल का, या इसमें हो सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। बहुत सारे पब्लिशिंग प्रकाशक हैं, पब्लिशिंग हाउसेस, उनमें किताबें और जर्नल्स निकलती हैं, तो जिन लोगों को लिखने का शौक है वो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। NGOs या थिंक टैंक्स हैं, जैसे आपने सुना होगा बचपन बचाओ आंदोलन या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, इस प्रकार के थिंक टैंक्स हैं, वो लोग भी लेते हैं। लेकिन वो अपने कार्य के आधार पर जिनको नॉलेज है, जिन्होंने एडिशनल अतिरिक्त क्वालिफिकेशन हासिल की हुई है, उनको लेते हैं। और इसके साथ साथ एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी होती है कंपनी सेक्रेटरी और चार्टेड अकाउंटेंट की। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लॉ में एडमिशन के साथ साथ CA और CS की भी तैयारी करते रहते हैं, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हैं, सोशल मीडिया में भी अब लॉ पर्सन्स के हैं। तो इन सबको आप देखेंगे कि इस वीडियो के बाद इनके ऊपर स्लाइड है, तो इनको देख करके आप अपने रुझान, अपनी रुचि, क्या आपका इंटरेस्ट है, आपके क्या पारिवारिक स्थिति है, उन सब के ऊपर, उन सब के आधार पर ये आप फैसला कर सकते हैं कि किस प्रकार आप जाएं। जितनी जल्दी आप ये निर्णय लेंगे, उतनी जल्दी उससे निर्धारित इंटर्नशिप आप कर सकेंगे, क्योंकि सबका रास्ता अलग है इंटर्नशिप का, जिसके बारे में एक अलग वीडियो होगा, और आप आगे तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि डिग्री के साथ साथ तुरंत ही आप उस लाइन में एब्जॉर्ब हो सकें, जिसको कहा जाता है टू हिट द ग्राउंड रनिंग। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि आपको हमारे सब वीडियोस के बारे में तुरंत जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।